मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526 में हुई, जिसने 18 शताब्दी के शुरुआत तक भारतीय उपमहाद्वीप में राज्य किया था, जो 19वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग समाप्त हो गया था। मुगल साम्राज्य तुर्क मंगोल पीढ़ी के तैमूर वंशी थे। मुगल साम्राज्य ने 1700 के आसपास अपनी ताकत को बढ़ाते हुए भारतीय महाद्वीपों के लगभग सभी भागों को अपने साम्राज्य के नीचे कर लिया था। बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था, जिसने लोदी राजवंश को खत्म कर मुगल वंश स्थापित किया, जिसका पूरा नाम ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर था। दोहरिया का युद्ध अंडस्को हुमायूं की सेना एवं महमूद लोदी की सेना के बीच अगस्त 1532 ईस्वी में दोहरिया नामक स्थान पर संघर्ष हुआ, जिसमें महमूद की पराजय हुई। चुनार का घेरा अंडस्को शेरशाह शेर खां के कब्जे में था। 4 महीने लगातार किले को घेरे रहने के बाद शेर खां एवं हुमायूं में एक समझौता हो गया। बहादुर शाह से युद्ध अंडस्को गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1531 में मालवा तथा 1532 ईस्वी में रायसीन के किले पर अधिकार कर लिया। शेरशाह से संघर्ष 1537 के अक्टूबर महीने में हुमायूं ने पुनः चुनार के किले पर घेरा डाला। शेरशाह के पुत्र कुतुब खां ने हुमायूं को लगभग 6 महीने तक किले पर अधिकार नहीं करने दिया। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुमायूं एवं शेर खां की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर संघर्ष हुआ। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खां ने अपने को शेरशाह राज्याभिषेक के समय की उपाधि से सुसज्जित किया। बिलग्राम की लड़ाई 17 मई 1540 बिलग्राम या कन्नौज में लड़ी गई। इस लड़ाई में हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदाल एवं अस्करी भी थे। हुमायूं पराजित हुआ। अकबर बादशाह हुमायूं का पुत्र था और उसकी माता का नाम हमीदा बानू बेगम था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। 14 जनवरी 1556 ईस्वी को एक साधारण बाग में महान सम्राट अकबर का राज्यारोहण। अकबर के नवरत्न टोडरमल अकबर के शासनकाल में एक वित्त मंत्री के पद पर कार्यरत थे। टोडरमल ने ही सन 1580 ईस्वी में 10 साला बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी। टोडरमल ने ही जलालुद्दीन मोहम्मद को अकबर की उपाधि प्रदान की थी। तानसेन महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में संगीतज्ञ के रूप में कार्यरत थे। तानसेन के बचपन का नाम तनु पांडे था। तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश का जिला ग्वालियर में स्थित है। बैरम खान का जन्म बदख्शां में हुआ था और वह अकबर के संरक्षक के तौर पर नियुक्त किए गए थे। बैरम खान ने ही अकबर को तलवारबाजी एवं युद्ध कला में पारंगत किया था। कालांतर में कुछ मतभेदों के कारण अकबर ने बैरम खां को अपने मंत्रिमंडल से निष्कासित कर दिया था और तीर्थ यात्रा पर जाते हुए उड़ीसा के पास में बैरम खां की हत्या कर दी गई थी। अबुल फजल का जन्म 14 जनवरी 1551 को हुआ था। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक है और अबुल फजल ने ही आईने अकबरी एवं अकबरनामा की रचना की थी। दीन इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित के रूप में अबुल फजल का नाम आता है। कुछ मतभेदों के कारण 1602 ईस्वी में जहांगीर के इशारे पर वीर बुंदेल ने अबुल फजल की हत्या कर दी। अबुल फजल के भाई का नाम फैजी था। फैजी ने ही आईने अकबरी के लेखन की शुरुआत की थी और इस पुस्तक का अंत अबुल फजल ने किया था। इसके अलावा अबुल फजल ने विष्णु शर्मा की पुस्तक पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करवाया था। अबुल फजल की ही प्रेरणा से मजहर नामक दस्तावेज की शुरुआत हुई थी। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खान की मृत्यु के पश्चात अकबर ने बैरम खान की पत्नी से विवाह कर लिया था और उनके पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना को अपने पुत्र जैसा प्रेम दिया। अब्दुल रहीम खान खाना की शिक्षा की व्यवस्था अकबर ने ही करवाई थी और इन्होंने ही बाबरनामा का फारसी में अनुवाद भी करवाया था। मानसिंह आमिर के राजपूत राजा थे। मानसिंह अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उन्होंने कई युद्धों में अकबर का साथ दिया था। मानसिंह की बहन मान भाई का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर से हुआ था। इनकी पुत्री मनोरमा बाई का विवाह शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह से हुआ था। मुल्ला दो प्याजा के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार इन्हें एक कल्पना मात्र मानते हैं, जो कि मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबारी बीरबल की लोक कथाओं की एक श्रृंखला से एक चरित्र है। फैजी अकबर के नवरत्न होने के साथ ही साथ एक प्रसिद्ध कवि थे। फकीर अजुद्दीन एक सूफी फकीर थे। आप अकबर के नवरत्न होने के साथ ही साथ अकबर के एक प्रमुख सलाहकार थे। मुगल वंश के महान सम्राट अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर सन 1605 ईस्वी में हुई। जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में राजा भारमल की बेटी मरियम जमानी के गर्भ से 30 अगस्त 1569 को हुआ था। अकबर सलीम को शेखू बाबा कहा करता था। सलीम का मुख्य शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना था। अपने आरंभिक जीवन में जहांगीर शराबी और आवारा शाहजादे के रूप में बदनाम था। 1599 तक सलीम अपनी महत्वाकांक्षा के कारण अकबर के विरुद्ध विद्रोह में संलग्न रहा। 21 अक्टूबर 1605 को अकबर ने सलीम को अपनी पगड़ी एवं कटार से सुशोभित कर उत्तराधिकारी घोषित किया। अकबर की मृत्यु के 8वें दिन 3 नवंबर 1605 को सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से आगरा के किले में संपन्न हुआ। स्वयं चित्रकार होने के कारण जहांगीर कला एवं साहित्य का पोषक था। किराना घराने की उत्पत्ति का मुख्य श्रेय जहांगीर को ही दिया जाता है। उसका तुजुके जहांगीरी संस्मरण उसकी साहित्यिक योग्यता का प्रमाण है।
उसने कष्ट कर चुंगियों एवं करों को समाप्त किया तथा हिजड़ों के व्यापार का निषेध करने का प्रयास किया। जहांगीर की मृत्यु सन 1627 में उस समय हुई जब वह कश्मीर से वापस आ रहा था। रास्ते में लाहौर में उसका देहावसान हो गया। उसे वहां के रमणीक उद्यान में दफनाया गया था। बाद में वहां उसका भव्य मकबरा बनाया गया। मृत्यु के समय उसकी आयु 58 वर्ष की थी। जहांगीर के पश्चात उसका पुत्र खुर्रम शाहजहां के नाम से मुगल सम्राट हुआ। शाहजहां शाहजहां जहांगीर का पुत्र तथा अकबर का पोता था। इसका जन्म 5 जनवरी 1592 लाहौर में हुआ था। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। अहमदनगर और मुगल साम्राज्य के बीच 1617 में संधि हुई थी, जिसमें जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने अहम भूमिका निभाई थी, जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से नवाजा था। शाहजहां के शासनकाल में ही फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और ट्रेवेनिया तथा इटालियन यात्री मनुची भारत आए थे। इन्होंने शाहजहां के शासनकाल का वर्णन किया है। शाहजहां ने अपने शासनकाल में सिक्का चलाया था जिसे आना कहा जाता था। शाहजहां एक बेशकीमती तख्त पर आसीन होता था जिसे तख्त ताउस कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला और सांस्कृतिक दृष्टि से स्वर्णिम युग कहा गया है। शाहजहां ने अपने शासनकाल में कई प्रसिद्ध इमारतें बनवाई थी, जिनमें आगरा में स्थित ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, आगरा के किले में स्थित दीवाने खास, दीवाने आम और मुसम्मन बुर्ज, लाहौर में स्थित शालीमार बाग, शालामार गांव में स्थित शीश महल और काबुल, कंधार, कश्मीर और अजमेर आदि में कई महल, बगीचे आदि कई इमारतें बनवाई थी। शाहजहां ने लाहौर तक रावी नहर का निर्माण भी करवाया था। शाहजहां के दरबार में पंडित जगन्नाथ राजकवि हुआ करते थे, जिन्हें जगन्नाथ पंडितराज के नाम से भी जाना जाता था, जो गंगा लहरी और रस गंगाधर के रचनाकार हैं। यह उच्चकोटि के कवि, समालोचक व साहित्यकार थे। इसके दरबार में संगीतकार सुरसेन, सुखसेन आदि दरबारी थे। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दाराशिकोह ने भगवद गीता और योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था, साथ ही वेदों का संकलन भी करवाया था। इसीलिए शाहजहां ने दाराशिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से सम्मानित किया था। शाहजहां के शासनकाल में ही फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और ट्रेवेनिया तथा इटालियन यात्री मनुची भारत आए थे। इन्होंने शाहजहां के शासनकाल का वर्णन किया है। शाहजहां ने अपने शासनकाल में सिक्का चलाया था जिसे आना कहा जाता था। शाहजहां एक बेशकीमती तख्त पर आसीन होता था जिसे तख्त ताउस कहा जाता था। औरंगजेब मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को उज्जैन के पास दोहद नामक स्थान पर हुआ था। शाहजहां को बंदी बनाने के बाद 21 जुलाई को औरंगजेब आगरा के सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसका वास्तविक राज्याभिषेक दिल्ली में 5 जून 1659 को हुआ। राज्याभिषेक के अवसर पर उसने अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया। उसने औरंगाबाद में अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया, जिसे दूसरा ताजमहल तथा बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। 1707 में दक्षिण में इसकी मृत्यु हो गई। इसे दौलताबाद से कुछ दूर दफना दिया गया। बहादुर शाह प्रथम बहादुर शाह जफर आए उर्फ शाह आलम आए मुगल साम्राज्य पर 1707 से लेकर 1712 तक 5 साल राज्य किया। मुल्क से अंग्रेजों को भगाने का सपना लिए 7 नवंबर 1862 को उनका निधन हो गया। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 86 वर्ष की अवस्था में रंगून, वर्तमान यांगून, बर्मा, वर्तमान म्यांमार में हुई थी। उन्हें रंगून में श्वेडोगोन पैगोडा के नजदीक दफनाया गया। उनके दफन स्थल को अब बहादुर शाह जफर दरगाह के नाम से जाना जाता है। जहांदर शाह बहुत छोटी सी अवधि के लिए मुगल साम्राज्य के शासक बने, जिन्होंने 1712 से 1713 तक 1 साल मुगल साम्राज्य पर राज्य किया। सैयद बंधुओं के सहयोग से फर्रुखसिया ने 10 जनवरी 1713 को आगरा में जहांदार शाह को बुरी तरह परास्त किया। 12 फरवरी 1713 को असद खां एवं जुल्फिकार खां ने इसकी हत्या कर दी। जहांदार शाह मुगल वंश का प्रथम अयोग्य शासक था। उसे लंपट मूर्ख कहा जाता था। फर्रुखसिया का जन्म 20 अगस्त 1685 में हुआ। वे 1713 से लेकर 1719 तक मुगल साम्राज्य के शासक बने। फर्रुखसिया के समय की महत्वपूर्ण घटना सिख विद्रोह की समाप्ति थी। फर्रुखसिया दिमाग का कमजोर था, इसीलिए वह सैयद बंधुओं के नियंत्रण से मुक्त होना चाहता था। दैवयोग से सैयद बंधुओं को सम्राट के षड्यंत्र का पता चल गया और उन्होंने पहले ही उसको अपदस्थ कर दिया और बाद को आंखें निकलवाकर मरवा डाला। रफ़ी उल दर्जात छोटी सी अवधि के लिए मुगल साम्राज्य के शासक बने। निकुसिया बहुत छोटी सी अवधि के लिए मुगल साम्राज्य के शासक बने। मोहम्मद इब्राहिम छोटी सी अवधि के लिए मुगल साम्राज्य के शासक बने। मोहम्मद शाह मुगल सम्राट था, जिन्हें रोशन अख्तर भी कहते थे। उनकी मृत्यु 1748 में हुई और वो उनकी मृत्यु तक मुगल शासक बने रहे।
आलमगीर दो। आलमगीर दो 1754 से लेकर 1759 तक मुगल साम्राज्य के शासक बने वे बादशाह जहांदार शाह के पुत्र थे। शाहजहां तीन औरंगजेब का कनिष्ठ पुत्र थे, जिनका कार्यकाल बहुत कम अवधि का रहा। शाह आलम दो को मुगल साम्राज्य की गद्दी अपने पिता आलमगीर दो से मिली। बहादुर जफर शाह दो मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, जिसमें उन्हें हार प्राप्त हुई। हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें अभी के म्यांमार में भेज दिया, जहाँ वो उनके मृत्यु तक रहे। और इस तरह उनके मृत्यु के साथ मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। मुगल साम्राज्य